वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। और रेलवे एसएससी एग्जाम को टारगेट लेते हुए जो मैं मिक्स क्वेश्चन का सीरीज आप लोग के सामने लाया हूं, उसका मैथ का आज 23 लेक्चर है। उससे पहले मैं मैथ का 22 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को जाके देखें और कंसेप्ट को सीखें। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो कमेंट कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउट पूछ सकते हैं। सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, रोजाना अपडेट पाने के लिए भी ज्वाइन करें। अगर आप फेसबुक पेज से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लिंक पे क्लिक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 क्यूब है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक। क्यूब बनाते हैं पहले, ठीक है। 5 क्यूब है तो 5 क्यूब जो है 5 क्यूब है तो 5 क्यूब जो है क्या होगा। मान लीजिए कि बोल रहा है कि 5 की यूज ऑफ एज 4 आर जॉइंटेड एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 5 को क्यूब, जैसे मान लीजिए कि क्यूबॉइड है, ठीक है। 5 को क्यूब है तो 5 को क्यूब इस तरह का हो जाएगा। मान लीजिए 2D में बना दे रहे हैं तो 5 क्यूब है, इसका मतलब क्या है, जो हाइट लेंथ होगा ना, लेंथ 4 हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो होता है क्यूब का क्या होता है, सबका साइड बराबर होता है, 4 होता है। यानी कि जब लेंथ होगा तो 20 हो जाएगा, और लेंथ 20 हो जाएगा, विड्थ जो होगा वो 4 ही रहेगा, और हाइट जो होगा वो भी 4 ही रहेगा, ठीक है। तो पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया, तो अब क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, परिशिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाव मतलब क्यूबॉइड का, ठीक है। तो क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ट्वाइस हो गया। लेंथ इंटू विड्थ कितना हो गया, 80, 20 इंटू 4 प्लस विड्थ कितना है, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 20। तो 2 बाहर था पहले से ही, 24 जा 80 प्लस 16 प्लस 80, यानी कितना हो गया, 2 इंटू 8 दूना 16, 160, 70, 176। तो कितना हो जाएगा, 2 7 दूना 14, 15, 2 और 1 3, मैंने 352 जो होगा, मैंने 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि जब भी कोई क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है तो आपका फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, आप कंसेप्ट को यूज करते हुए इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का 208 दिया है, ए माइनस बी क्या दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, सबसे पहले जानना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इससे पहले भी मैं वीडियो में अलजेब्रा जब क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें बताया था। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, और ए माइनस बी का भी, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू 208 दिया है, इसका वैल्यू 4 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम देखिए, इसको अगर हम तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, इसको अगर हम पूरा तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो में से एक गया तो एक बचेगा, यानी कि ए बी। इसका मतलब ये जो आ रहा है देखिए, ठीक है, ये इसका वैल्यू हमको निकालना है। इसको सॉल्व करके लास्ट में, इसको अगर हम सॉल्व किए तो लास्ट में ये आया, इसका मतलब हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम इसको डिवाइड बाई इसको कर देंगे तो हमका इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 208, तो 208 पहले लिख दिए,
और इसका वैल्यू क्या दिया 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 जा 50 और 4 2 जा 8, यानी कि 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल दोनों माने शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल, ठीक है, एक दुकानदार इतना रुपए की दर से 2 वस्तु बेचता है, माने सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, एसपी अगर सेम होता है, इसमें विक्रय मूल्य अगर सेम हो, अगर उसे, ठीक है, बेचता है तो उसे 23% का लाभ होता है और 23% का हानि, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको जानते हैं जो डिस्काउंट होता है ना, सक्सेसिव का केस हो गया, तो सक्सेसिव के जो आप इससे पहले मैंने बताया हुआ कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है, ये सक्सेसिव का केस होता है। ये नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, नेट डिस्काउंट, ठीक है। तो नेट डिस्काउंट इसमें भी लगाना, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब भी आपका सेम रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए जो गेन हो रहा है तो सिंपली एक्स का गेन हो रहा है तो 23 ले लिए, अगर लॉस हो रहा है तो -23 ले लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 23 इंटू 23 बाई 100, ये 23 से 23 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5, 29 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना परसेंट आपका हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कंसेप्ट जब भी आपको मिलेगा, जब भी आपका सेलिंग प्राइस अगर सेम रहेगा तो अगर गेन और लॉस होगा तो हमेशा लॉस ही होता है अधिकतर केस में। तो इस तरह डायरेक्ट आप यूज़ करके बना सकते हैं, ये आपका कंसेप्ट है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, जो टाइम आपको नहीं देना, उतना टाइम अगर आप कंपटीशन में देंगे तब कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ता है, इसीलिए मैं जो भी सीरीज चला रहा हूँ इसमें सब तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें हमेशा मैं शॉर्टकट मेथड ही बताता हूँ ताकि आप लोग सीखें। देखिए मैं ये नहीं कि मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन में कंसेप्ट बताता हूँ। तो आप क्या करें कि जो क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को मिला, जैसे मान लीजिए इसमें मिला प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मिला, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मिला, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो मिला तो इसमें आप इस कंसेप्ट का यूज कीजिए। आप जहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या आपके पास जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, उसके बाद देखिए कि कैसे बनता है, तब आपको लगेगा कि नहीं कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसीलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप अपना जो प्रैक्टिस करते हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कंसेप्ट को सीखें। कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है, आंसर लाना बहुत जरूरी नहीं है, कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। साइड ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है। वृत्त द्वारा कवर किए गए हिस्से को छोड़कर बचे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ब्लैंक पेज लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बात, देखिए मान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि साइड कितना दिया है, 10, साइड कितना दिया हुआ 10 24 26, ठीक है, 10 24 26। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 12 और 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट इन सेंस मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल है, तो इसको हम 13 लेंगे, जो बड़ा साइड है इसको 12 ले लेते हैं और इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट बनाता है, आपको जैसे 2 3 और 5 नहीं 3 4 5 जैसे ट्रिपलेट होता है, क्योंकि दोनों का अगर पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे तो दोनों बराबर आएगा स्क्वायर का सम, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको याद अगर ट्रिपलेट होगा इसका मतलब क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसको मान ले 13, इसको 12 और इसको 5, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जितना भी कोना है मैंने वर्टेक्स है उसमें क्या करेगा, एक वर्टेक्स में क्या करेगा, सब में सर्किल बना रहा है, तो वर्टेक्स में एक सर्किल बना रहा है, सब में तीनों कोना में सर्किल बना रहा है, ठीक है। तीनों कोना में सर्किल बना रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि जो इसका अंदर का एरिया क्या होगा, तो अंदर का एरिया आपको फाइंड करना है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ये वाला जो शेडेड रीजन है ना इसका आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है।
तो देखो इस एरिया को निकालने के लिए आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मेन मकसद है कि आप कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं, अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखिए, कंसेप्ट को देखिए कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको इसका एरिया पूछा है, किसका एरिया पूछा है, इसका एरिया पूछा है। तो इसका एरिया कैसे, देखिए मान लीजिए एक तो एरिया हम राइट एंगल ट्रायंगल से पूरा इसका एरिया निकाल सकते हैं, पूरा इसका हम राइट एंगल ट्रायंगल से एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका पहले एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी यहाँ पर 5 था, ये था 10 था, और यहाँ पर 24 था, और यहाँ पर 26 था। ठीक है, तो हाफ इंटू 24 इंटू 10 यानी कि 5, यानी कि इसका जो एरिया होगा एरिया राइट ट्रायंगल का 120 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सर्कल होता है। ठीक है, ठीक है, कोई सर्कल होता है, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल होता है, तो सर्कल में कितना 360 डिग्री बनाता है। तो 360 डिग्री जब बनाता है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस, ये एरिया पाई स्क्वायर होता है। लेकिन देखिए जब भी कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल का जो तीनों साइड सम ऑफ एंगल जो होता है, तीनों का एंगल तो क्या होता है 180 होता है। इसका मतलब क्या, इसका आधा हो गया। तो अगर सर्कल का आधा एरिया हो गया तो आधा एरिया मान लीजिए जैसे आधा एरिया हो गया, तो इसका मतलब 180 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया हो जाएगा आपका। तो इस एरिया को अगर हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से माइनस कर देंगे, जैसे मान लीजिए 120 राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम इसके तीनों कोना मिला के देखिए, तीनों का एरिया इस तीनों सेक्टर को माइनस करना, या तो एरिया ऑफ सेक्टर करके भी 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको ये नया चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो हो गया 120 हो गया। अब मान लीजिए इसका एरिया निकालना है, तीनों का एरिया निकालेंगे, इसको माइनस करना है। तो तीनों का एरिया निकाल, जब जानते हैं कि जब सर्कल 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर एरिया बना रहा है तो 180 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बाई 2 बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला निकल गया दोनों का, आप इसको माइनस कर देना। अब इससे पहले भी आपको एक नया कंसेप्ट बताता हूँ कि जब भी रेडियस जब रेडियस देखिए जब रेडियस 7 होगा तो एरिया जो होता है आपको याद रख लीजिए 154 होता है। अब कैसे होता है, अब सिंपली पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का 154, यानी कि आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी क्वेश्चन बनाना है तो ये सब चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जब भी रेडियस 7 होता है तो एरिया जो होता है 154 होता है। तो एरिया 154 होता है, और इसमें देखिए अब अगर रेडियस को हाफ कर देंगे, तो रेडियस को अगर हाफ करेंगे, रेडियस को अगर 7/2 करेंगे तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया को हम डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं, यानी कि इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो जिसका रेडियस 3/2 होगा उससे हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 154 का रेडियस आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 और बचा कितना 3, यानी कि 4 × 12 बचा 7 × 28, यानी कि 38.5 इसका हो जाएगा। किसका, जब रेडियस 3.5 होगा, जब रेडियस आपका देखिए, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसको रब कर लेते थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए जब रेडियस 7 था तो एरिया 154 हो गया। जब रेडियस 7/2 हुआ तो एरिया जो हो गया 38.5 हो गया। ठीक है, तो ये एरिया किसका है 38.5, जब रेडियस इसका था तो उसको भी हमको आधा कर देना, क्योंकि पहले भी बताए थे कि जब इसका एरिया था, जब 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर था तो 180 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो पहले हम पाई आर स्क्वायर का रेडियस निकाल चुके हैं, जब 3.5 दिया, यानी क्या हुआ 38.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.25। इसका मतलब देखिए 20 है, और 20 - 20 के आसपास होगा, 100 के आसपास होगा आंसर आपका, 100 के आसपास होगा, ये देखिए 100.75 हो जाएगा। तो आप कंसेप्ट को सीखिए, देखिए कंसेप्ट को सीख के अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब भी आपको सिंपली याद रखना कि जब भी ट्रिपलेट होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल से एरिया निकाल सकते हैं, और जब एरिया राइट एंगल ट्रायंगल से तीनों सेक्टर को माइनस करना होगा तो 360 = पाई आर स्क्वायर होता है, तो 180 = पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अब पाई आर स्क्वायर पता है, जब रेडियस 7 दिया हुआ तो 154 होता है, और रेडियस को आधा करेंगे तो
डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 38.5 हो जाएगा। अब इससे हम निकाल सकते हैं, तो 100.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी पहले मैं बता चुका हूं कि जब भी टेन और कॉट या साइन हो या कॉस हो या कोसेक हो या सेक हो, तो हमेशा ये दोनों जो देखिए टेन थीटा 1 इक्वल टू कॉट थीटा 2 कब इक्वल होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो x प्लस 45 प्लस 2x इक्वल टू 90, तो 3x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू 15। तो ऑप्शन आपका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब क्या है कि ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है ऊपर में। ठीक है, और नीचे भी दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो दोनों में अगर इसको पॉइंट को हटाएंगे, इस दोनों को पॉइंट घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इससे मतलब क्या, नीचे वाला से जो होगा ना, हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, मतलब 1/100 जो होगा इसमें कॉमन ले लेंगे। जब 1/100 कॉमन ले लेंगे तो सेम चीज 675 और 325 हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इससे पहले मैं बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी माइनस दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ई वाला कट गया, यानी कि ए प्लस बी बचा। ठीक है, तो इस वाला फार्मूला को कैसे लाएं, देखिए इस वाला कंसेप्ट को कैसे लाएं, जब 1/100, देखिए 1/100 मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसको पॉइंट दोनों तीनों सब का पॉइंट को हटाएं, सब का पॉइंट हटाएं तो नीचे 100 आया, यहाँ भी 100 आया और यहाँ भी 100 आया। तो जो 100 आया, इस 100 को हम बाहर ले लिए 1/100 और 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट गया तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 675 और 325, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 और 10, यानी कि 3 0 इधर 2 5 0। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको अप्लाई करना है और प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ और रीजनिंग आप नहीं जल्दी से बना पाएंगे, चाहे कितना भी नॉलेज हो आपको। नॉलेज से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट। इसीलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही करना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में प्रेशर हैंडल कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कि अर्धवार्षिक आधार पर 10% प्रति की दर से 15 महीने के लिए 20,000 रुपये की राशि को निवेश किया जाता है, तो 15 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ दशमलव के एक स्थान क्या होगा। देखिए अब क्या बोल रहा है, इसमें आपको ध्यान देना है, अर्धवार्षिक बोल रहा है, मैंने हाफ ईयरली बोल रहा है। तो इससे पहले भी मैं आपको बता दिया कि जब भी हाफ ईयरली का कंसेप्ट रहेगा, हाफ ईयरली का, तो हाफ ईयरली का कंसेप्ट रहेगा तो रेट जो होगा वो 10 से 5% हो जाएगा, और टाइम जो होगा वो हो जाएगा दुगना हो जाएगा, मतलब 30 महीना, 30 मंथ मतलब 2.5 साल। ठीक है, 30 मंथ मतलब 2.5 साल। ठीक है, और जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए इस कंसेप्ट को बनाएंगे हम ट्री मेथड से। एक नया मेथड बताएंगे जो आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा से समझिएगा और कंसेप्ट को सीखिएगा कि कैसे ट्री मेथड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ट्री मेथड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है 5%। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2.5 साल, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000। देख लेते हैं प्रिंसिपल कितना दिया, 20,000। तो पूछा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, पूछा है कि 15 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, तो लाभ क्या होगा ये आपको बताना। ठीक है, तो ट्री मेथड होता है, ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट साल का, दूसरा साल का और तीसरा साल का। ठीक है, तो रेट कितना दिया, 5%। 5% यानी क्या, 1/20। तो आपको एक डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल, देखिए आप इसको पहले बताते हैं,
कि कहीं भी इस क्वेश्चन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस जगह में भी ट्री मेथड हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 1/20 हो गया। जब भी थर्ड ईयर, अब हमको 2.5 साल का यानी कि 3 साल तक का निकालना पड़ेगा। 3 साल का निकालेंगे, उसके बाद जो तीसरा साल का निकालेंगे उसमें हाफ कर देंगे, तो 2.5 साल का हो जाएगा। तो ये जो 20 है, तो क्या करेंगे, जब भी प्रिंसिपल निकालेंगे ना, तो 3 साल का निकालना था, 20 का क्यूब कर देंगे, यानी कि 8,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 8,000 का अगर मान लीजिए हम 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो हर फर्स्ट ईयर सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट आपका तीनों साल सेम ही रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सेम ही रहेगा। अब मान लीजिए दूसरा साल में इंटरेस्ट निकालना, तो इसका इंटरेस्ट चला जाएगा। इसका जब 20% निकालेंगे, 400 का 20% कितना हो जाएगा, 400 का 20% 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसका भी तो, ये 400 का भी तो इंटरेस्ट जाएगा तीसरा साल में, ये 400 का भी तो तीसरा साल में इंटरेस्ट जाएगा, तो यहाँ भी 20 हो जाएगा। अब देखिए, ये 400 का जो इंटरेस्ट है अब यहाँ पर जाएगा 20, ठीक है। और इसका जो 20% निकालेंगे तो 1, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल बोलेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो कंपाउंड इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा आपका, देखिए। अब हमको इसका जो है ना, इसका हमको आधा निकालना है, क्योंकि 2.5 साल का बोला है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है जोड़ के। तो इधर हो गया 400, यानी कि 820, इधर तो आपका हो गया 820, इधर हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, 220, यानी कि 221, आपका इधर हो जाएगा 221, यानी कि 1, 4 और 0, ठीक है, यानी कि 10। देखिए इसको 0.5 हो जाएगा ना, 10, 40.5, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आप मान के चलें, अगर प्रिंसिपल अगर मान के चलें 8,000 तब आया, तो 8,000 जो है किसके बराबर है, 8,000 जो रेशियो है वो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया 20,000 के, तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 2 0 2 0 3 0 से कैंसिल, यानी कि एक रेशियो बराबर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2.5, एक रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 2.5, 2.5 आ गया। अब एक रेशियो बराबर 25 आएगा, तो इतनों रेशियो बराबर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26,01.25, ठीक है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। और जब इतना आ गया तो ये क्या हो गया, अब पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसको हम 20,000 से, इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, तो 20,000 से इंटू 100 कर देंगे, तो आपका आसपास 13% के आसपास आएगा, 13% के आसपास आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन 13% आएगा, ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन, देखिए आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आप दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इस तरह ट्री मेथड यूज किए, अगर मान लीजिए हमको इसमें SI और CI का डिफरेंस निकालना पड़ता, तभी हम इस मेथड से यूज करके बना सकते हैं कि ये टोटल जो होता है क्या होता है, टोटल जो होता है आपका CI होता है और CI होता है, और ई वाला माइनस कर देते तो डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI हो जाता, तो उससे भी निकाल सकते थे। आगे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हम SI और CI का डिफरेंस, जो भी क्वेश्चन लाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैं इसी मेथड से बनाऊंगा, ताकि आप लोग को अच्छा से कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा, या तो मान लीजिए अगर प्रिंसिपल आप इस तरह नहीं लेते, डायरेक्ट प्रिंसिपल आप इतना लेते हैं, तो इसका भी अगर मान लीजिए 20% निकालते हैं, 20% इसका उस तरह करते तो सेम ही चीज आता है, ठीक है। दोनों से आप यूज कर सकते हैं, अगर आप मान के भी करेंगे तो आपको लास्ट में इक्वेट करना पड़ेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल को यूज करते हुए आप एक बार ट्राई करेंगे, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट को बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी कोई नंबर है, अगर मान लीजिए हमको निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो a/b, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, a²/b। अब कोई बोले कि सेकेंड प्रोपोर्शन निकालना है, ये मिड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मिड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, अगर दो नंबर दिया है तो मिड प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे, तो a m और b,
तो एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एम इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो मिड प्रोपोर्शन है। अगर कोई बोलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? ए बी अगर कोई नंबर दिया है तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो ए बी, बी और थर्ड, तो सिंपली हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए। तो ये तीनों प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस कंसेप्ट का यूज करते हुए देखिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब ए स्क्वायर बाई बी, मिड प्रोपोर्शन इक्वल अंडर रूट ए इंटू बी, और थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। अब देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या था? पहला वाला स्क्वायर बाई दूसरा, और थर्ड प्रोपोर्शन में दूसरा वाला स्क्वायर बाई फर्स्ट वाला, और मिड प्रोपोर्शन में दोनों का प्रोडक्ट था रूट में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड थर्ड प्रोपोर्शन। अब ये दोनों नंबर में क्या आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन जब निकालेंगे तो इसे क्या करेंगे? इतना इंटू 4.8, तो यहाँ से क्या गया 10 हो गया, इधर से गया तो 10 आ गया, यानी 10 बाहर निकल गया, तो 10 तो ऑलरेडी पहले से बाहर निकल गया, क्योंकि 100 अगर अंडर रूट में हो तो 10 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। 108 यानी क्या? 12 नाम 108, ठीक है। 16 3 48, ठीक है। अभी ये रूट में पूरा को रूट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 9 अगर बाहर जाएगा तो 3 चल जाएगा, ठीक है, और 16 में जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और 12 3 36, 36 का रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से 10 हो गया, यानी कितना हो गया? 24 3 72, यानी कि 7.2 आपका मिड प्रोपोर्शन आ गया। अब इससे पहले में थर्ड प्रोपोर्शन बताया था, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाले थे? जो लास्ट वाला नंबर है, जैसे ए बी दिया हुआ था, क्या था थर्ड प्रोपोर्शन में? क्या था? बी स्क्वायर बाई ए था, यानी कि बी स्क्वायर क्या है मेरा? 4 है, तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी 4 2 जा 2, यानी कि 8। तो बोला क्या है कि मध्य अनुपात, इसका मध्य अनुपात निकाल लिए तो 7.2 आया, और 2 और 4 का तृतीय अनुपाती निकालना, तृतीय अनुपाती निकाले तो कितना? 8 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15.2 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको मैंने पहले कंसेप्ट भी बता दिया, और जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने मैं पहले कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, फिर कंसेप्ट को बताने के बाद आपको क्वेश्चन को कराऊंगा, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पी ए एंड पी बी वृत्त के बाहर एक बिंदु P से केंद्र O के साथ एक वृत्त के दो स्पर्श रेखा है, A और B वृत्त पर स्थित बिंदु है यदि, ठीक है। तो कोई एक सर्कल है, ठीक है, कोई एक सर्कल है सेंटर पे बना रहा, और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, इसको बोलेंगे P, तो A हो गया और ये B हो गया, ठीक है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई रेडियस अगर टेंजेंट बनाता है तो ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। जब भी 40 डिग्री दिया है तो आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा? देखिए ये 40 है, 90 है, मतलब जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब सम ऑफ एंगल, चारों का जो एंगल होता है 360 होता है, तो 360 होता है चारों का एंगल, चारों कोण का एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, तो 90 90 180 हो गया 40, यानी कि 180 में 40 गया था, यानी कि 140 डिग्री हो गया, 140 डिग्री आपका ई वाला हो गया। लेकिन पूछा क्या है कि एंगल ए ओ, ये ओ है, ठीक है, और ये ए है। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए ये पूछा है कि ई वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ई वाला साइड और ई वाला साइड दोनों बराबर हो गया। अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है, ये मेरा ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, और ये आपका बी हो गया, ये आपका पेन नहीं चल रहा ना, वेट, रेडी। देखिए
अब इस ट्रायंगल को ले ली ओ ए बी को। अब ओ क्या है, ओ मेरा ऑलरेडी पहले से ही 140 डिग्री दिया हुआ है, 140 निकाल ली। तो जब भी दोनों साइड बराबर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जब दोनों साइड बराबर होगा तो ये एंगल भी जो है बराबर होगा। तो ठीक है, तो तीनों कोण का जो होगा 180 हो जाएगा, सम तीनों कोण का जो समेशन होगा 180 हो जाएगा, यानी कि 140 प्लस 2x इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20। आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको यूज करना है। देखिए इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज हुआ। सबसे पहले तो आपको थ्योरम पता होना चाहिए, तो यहाँ से पता चला कि 90 डिग्री हो गया। और एक चीज़, अगर चारों एंगल का सम जो होता है 360 होता है, ये भी पता होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद ये जब दोनों साइड बराबर होगा तब दोनों एंगल बराबर करेंगे, तभी उसका कंसेप्ट यूज हुआ। और सम ऑफ ट्रायंगल का भी कंसेप्ट यूज हुआ। तो इतना सारे कंसेप्ट आपको यूज करके आप इस क्वेश्चन को बनाए, तो बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो 2 1/3 है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, अब इसको बराबर करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10/4 प्लस 3/4, यानी क्या हो गया 13/4। यहाँ से क्या हुआ, इसका वैल्यू पूरा 13/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 और 13/3। अभी क्या हो गया 13/4। अब क्या करेंगे, अब इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। क्या हो गया 13 चौक 52/12 और इधर 39/12 और 52 में 39 माइनस करेंगे तो 13/12। मतलब यहाँ तक का वैल्यू जो है कितना आ गया 13/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 14 12 और 1 12 1 13, 13/6, यानी कि 13/6 आ रहा है। ठीक है, 13/6 आ रहा है। 13/6 और इधर था 13/12। तो इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर तो 12 नीचे जाएगा ही, नीचे 12 हो गया। अब 13 दूना 26 और 13 मैंने 13 को 3 13 13 26 और 13 39, यानी कि 39 वाला 12 इसका पूरा वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू पूरा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 36 39, 39/4 हो गया। अब ये डिवाइड है, तो डिवाइड है जो, तो 39/12 हो गया, तो नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12/39, 39 से 39 कैंसिल, 4 3 जा 12, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों में शेयर करें और सभी अपने दोस्तों के पास भेजें, शेयर करें, ताकि सभी दोस्त सीखें और आप भी सीखें और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैथ रीजनिंग जो होता है ना, प्रैक्टिस से ही होता है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप, फार्मूला तो सिंपल ही होता है, 2 फार्मूला जानने से थोड़ी होता है, A+B² होल स्क्वायर का फार्मूला जानने से आपको कुछ नहीं होगा। आपको उसको अप्लाई करना होगा, कहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे। जब तक आप अप्लाई करने नहीं सीखेंगे तब तक आप कोई भी एग्जाम नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए आप मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। इसीलिए मैं क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहा हूँ, ताकि मैं पर डे आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कराते रहूँ और आप भी साथ में प्रैक्टिस करें। और अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, या तो टेलीग्राम चैनल से ग्रुप में कमेंट करें, या तो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिए हैं। इंस्टाग्राम में भी कल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पर डे करंट अफेयर का डेली अपडेट डालता हूँ। वहाँ से भी आप करंट अफेयर भी सीख सकते हैं, करंट अफेयर को भी अच्छा कर सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि पल पल के अपडेट आप तक पहुँचे। जो भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और आप चैनल को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।